सिर्फ 20 दिन बचा हुआ है। अगर आपको टॉपर बनना है और अपने 96% को सिक्योर करने हैं तो ये गलती मत करिएगा, वरना आपका सपना सपना ही रह जाएगा। 18 फरवरी को आप लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो अब आप लोग के पास जो 20 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको वो गलतियां नहीं करनी हैं जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर बनने से रोके। जी हां, बहुत से प्यारे प्यारे छात्रों का यह सपना है कि उन्हें इस साल यूपी बोर्ड में टॉप करके 96% को गेन करना है। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके सपने चकनाचूर नहीं होंगे और आप एक बेहतर रिजल्ट के साथ इस साल यूपी बोर्ड में टॉप भी करेंगे। जी हां, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी है और आपको कौन से कार्य डेफिनेटली इस साल करना है ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 96% का सपना पूरा हो सके। जी हां, तो आइए चलिए इस वीडियो को हम लोग यहां पर प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम नहीं रह गया है। तो सबसे पहली बात है कि अब आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने टीचर्स को चेंज नहीं करना है, अपने शिक्षक को आपको चेंज नहीं करना है। यदि आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर पढ़ करके अपनी तैयारी को एकदम सुदृढ़ बनाइए, और अगर आप किसी जगह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोग इस समय वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप यूट्यूब सेशन देख रहे हैं तो किसी एक चैनल को फॉलो करिए ताकि आप लोग एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। ठीक है, अब ये वो क्रूशियल टाइम है जहां पर आप अपने हर विषय के अनुसार शिक्षक को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है, उसकी रूपरेखा अलग होती है, उसका कंटेंट अलग होता है। यदि आप अपने इन 20 दिनों में ये गलतियां करेंगे तो याद रखिए आप लोग बहुत ही बड़ा खिलवाड़ करने वाले अपने पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री पीडीएफ को इग्नोर करिए, है ना। यूट्यूब पर आपको बहुत से ऐसे लोग मिल रहे होंगे जो आप लोग को कुछ पैसे लेकर के, है ना, 100 रुपए 200 रुपए लेकर के फ्री पीडीएफ दे रहे हैं। इससे उनका तो फायदा हो जाएगा लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। यदि आज आप किसी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो सिर्फ उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट पर भरोसा करिए, उन्हीं के पीडीएफ को देखिए, उन्हीं की पीडीएफ से अपनी नोट्स को रिवाइज करिए, लेकिन ऐसे किसी के साथ मत जाइए जो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से बहुत दूर कर देगा, है ना। तो अगर आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसी चैनल पर रहिए और वही के कंटेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या हो सकता है बेटा, आपको दोबारा से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है ना। अब आपके पास बहुत समय नहीं है कि आप लोग प्रीवियस जाएं और प्रारंभ करने लगे। जो प्रारंभ करना था आपने आज से 10 महीने पहले प्रारंभ कर दिया, है ना। अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट था, तब आप लोगों ने अपना प्रारंभ कर दिया। अब प्रारंभ करने का समय नहीं रह गया है, अब समय रह गया अपने कंटेंट को एकदम से कंपाइल करना और उसे पढ़ना, है ना। अब आप लोग पुनः कुछ प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। आप जहां पर भी हैं, जिस भी चैनल के साथ हैं, उस चैनल के द्वारा दी गई जितनी भी इस समय मैराथन क्लास है या फिर आप समझ लीजिए वहां से आपको कुछ पीडीएफ मिल रही है, कुछ कंटेंट मिल रहा है जो आपके बोर्ड के लिए परफेक्ट है, तो आप बस उस पर ध्यान दीजिए। शुरुआत से शुरू करेंगे तो अब उसका टाइम आपके पास नहीं रह गया है, पुनः प्रारंभ करेंगे तो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारेंगे। तो बेटा ये टाइम पुनः प्रारंभ करने का नहीं है, ये टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करिए, है ना। चीजों को बारंबार पढ़िए, आपने जो ट्रिकी नोट्स बनाई होगी, जो बुलेट पॉइंट बनाए होंगे, सिर्फ उन पर ध्यान रखिए और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इस टाइम पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यदि हम बात करें भैया टाइम मैनेज, तो मैंने एक बात आप लोग को बहुत कई बार बोली है, बारंबार मैंने आपसे एक बात बोली है कि हर व्यक्ति अपने टाइम को स्वयं मैनेज करता है। हर व्यक्ति अपने टाइम को स्वयं मैनेज करता है। मेरा टाइम टेबल अलग होगा, आपका टाइम टेबल अलग होगा, किसी एक्स का टाइम टेबल अलग होगा, है ना। किसी के टाइम टेबल को कभी भी फॉलो मत करना कि तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि मैं रात में पढ़ता हूं सुबह 5 बजे तक, है ना, फिर सुबह उठ के पढ़ने लगता हूं, और कभी आप लोग आज तक रात में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो आप दिन में पढ़िए, कोई इशू नहीं है, और अगर आप रात में पढ़ते तो आप रात में पढ़िए, लेकिन किसी को देख करके उसके टाइम टेबल को फॉलो मत करिएगा। ये 20 दिन सिर्फ अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचानो कि अगर आप 6 घंटा पढ़ करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, मोर देन इनफ है। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, मैथमेटिक्स के ज़्यादा सवाल सॉल्व करने हैं, साइंस में ज़्यादा डायग्राम बनाना है, एसएसटी में और मैपिंग करनी है, तो आप 1-2 घंटे ऊपर नीचे कर सकते हो, बट
स्टिल आपका टाइम टेबल आपका होगा, टाइम मैनेज आप स्वयं करेंगे, है ना। 24 आवर्स को आप कैसे मैनेज कर पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है ना। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो, उसके बाद का जो टाइम बचता है उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, किसी दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना कर सकते हो, है ना। ये आपकी सुविधा है कि आप किस हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। अगर 4 घंटे पढ़ करके आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, मोर देन इनफ है। एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो खुद के साथ खिलवाड़ करोगे, ठीक है। तो बेटा अपने टाइम को आपको स्वयं मैनेज करना है, किसी की देखा देखी नहीं करनी, किसी को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा फोकस हम कहां पर कर सकते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है 3 सब्जेक्ट पर, मैथमेटिक्स पर, साइंस पर और सोशल साइंस पर, ठीक है। मैथमेटिक्स पर, साइंस पर और सोशल साइंस पर। कुछ बच्चों की मैथमेटिक्स सच में कमजोर होगी तो बेटा आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस करिए या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, लेकिन टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ कमजोर है तो बेटा आप मैथ पर ज्यादा ध्यान दो। कुछ बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट होगा, है ना, तो बेटा वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कुछ बच्चों को एसएसटी याद नहीं होती होगी, तो मेरे भाई जो भी आपको लगता है कि इन तीनों में से मेरा जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा कमजोर है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप लोग कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 5 से 6 घंटा आपको इन तीनों सब्जेक्ट को देना होगा। 5 से 6 घंटा आपको अपने इन तीनों सब्जेक्ट को देना होगा, क्योंकि ये वही टाइम है, ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो आपकी रैंक लगाते हैं, है ना। ये वो 3 सब्जेक्ट है जो आपको सामान्य विद्यार्थी से टॉपर तक की रेस तक पहुंचाएंगे। तो इस समय आप सबसे ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, मैथ पर, साइंस पर और सोशल साइंस पर, है ना। इन तीनों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और यही वो 3 सब्जेक्ट हैं जो इस साल आपको टॉपर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा, इस साल आपको ये लोग टॉपर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस समय यहां पर करना है। फिर अब यहां पर जो आपका टाइम है, यहां पर जो आपका टाइम है वो आपका सेल्फ स्टडी का सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। आप लोग जिस भी चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, उस चैनल पे जो जो क्लासेस आ रही हैं आप उसको देखिए, है ना। कुछ बच्चा हमारे नेक्स्ट टॉपर जुड़ा होगा तो हमारे नेक्स्ट टॉपर पे जो जो क्लासेस आ रही है आप उसको देखिए। उसके साथ साथ जो सेल्फ स्टडी है आप उसको करिए। सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा रामबाण है PYQs। हमें पता है हमारे यूपी बोर्ड में 50 से 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, है ना, मतलब जो पहले आ चुके होते हैं। तो PYQs पर बहुत ध्यान देना है। फिर आपने अपनी जो नोट्स बनाई होगी उस नोट्स को आपको बारंबार रिवाइज करना है ना। कुछ बुलेट पॉइंट होंगे, कुछ ट्रिकी पॉइंट्स होंगे, उस पर ध्यान दो, उसको बारंबार रिवाइज करो। और पेपर एनालिसिस, है ना, पेपर देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहे हैं या मैं किसको कितनी जल्दी बना लेता हूं, प्रॉपर उस पर ध्यान दो। और यहां पर मैंने लिखा है विद टाइम 3 hours and 15 minutes। ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो बोर्ड पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। अब सपोज करिए कि आप कोई मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉपर 3 घंटे 15 मिनट बैठ करके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा कतई नहीं करना है कि आधा पेपर किया, आपसे बन गया और आप उठ के चल दिए कि अरे पेपर तो बन जा रहा है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलती कर जाओगे। यही वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो तुम्हें टॉपर बनने से रोकते हैं। अगर ये गलती करोगे तो कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। अगर 3.25 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, तुम एक पेपर को लेकर के बैठे हो तो 3 hours 15 मिनट में तुम्हें वो पूरा पेपर सॉल्व करना है, चाहे वो पेपर तुमसे बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। अगर नहीं बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गलतियां कहां पर हो रही हैं, जो गलतियां तुम्हें बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है ना। प्रॉपर तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार से पेपर सॉल्व करना है जैसे बोर्ड एग्जाम में जाकर के तुम 18 तारीख से सॉल्व करने स्टार्ट करोगे। बिल्कुल इस टाइम को यूटिलाइज करना है। एक पेपर लेकर के बैठो हर सब्जेक्ट का। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 7 दिन है ना, संडे से लेकर के मंडे तक का तुम्हारे पास 7 दिन है। तो संडे को तुमने एक पेपर ले लिया, है ना, मंडे को ले लिया, ट्यूसडे को ले लिया, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। मतलब प्रॉपर मेरे भाई तुम लोग सप्ताह में एक एक पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ कर दो, है ना। एक एक पेपर को तुम अगर सॉल्व करना प्रारंभ कर दोगे तो तुम अंदर से बूस्ट हो जाओगे, तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर होगा और तुम बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं करोगे, है ना। मतलब तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह कि आपके ये जो बचे हुए 20 दिन है वो आप लोग स्वयं को निखारने में लगाओ, है ना। अपने आप को
इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से लवरेज कर दो कि हाँ मैं 3.25 घंटे में एक बहुत ही शानदार पेपर कर सकता हूं, और मुझे ये उम्मीद है कि मैं जब पेपर देने बैठूंगा बोर्ड एग्जाम का तो वहां भी मैं बहुत शानदार करूंगा, बहुत बेहतरीन करूंगा। ठीक है, इन 3.25 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है सेल्फ स्टडीज के माध्यम से, पीवाईक्यूज के माध्यम से, आपकी जो स्वयं की नोट्स होंगी उसके माध्यम से, और पूरे पेपर को एनालाइज करके। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। अब अंतोगत्वा मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा कि याद रखिए, एक दिन कुछ नहीं होगा किंतु एक दिन अवश्य होगा। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना, मैंने जो आपको जो यहाँ पर आज वाला वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको जो जो बातें की हैं, यकीन मानिए अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो इस साल यूपी बोर्ड के आप नेक्स्ट टॉपर हैं। विश्वास रखिएगा, कभी भी जीवन में सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं किंतु समय आने पर अवश्य मिलती हैं। एक दिन आप टॉपर नहीं बनेंगे लेकिन एक दिन आप टॉपर अवश्य बनेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, अपने टाइम को खराब नहीं करते हैं, तो विश्वास मानिए ये साल आपके सपनों को साकार करने वाला साल सिद्ध होने वाला है और आप इस साल अपने सपनों को साकार करके नेक्स्ट टॉपर होने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग के पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों का शेयर करना, लाइक भी करना, और मेरे भाई जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।